तो ये वीडियो होने वाला है एक्सपेंडिचर शीट के ऊपर। अगर आप एक्सपेंडिचर शीट बनाते हो तो आपको एक्सेल की जरूरत होगी, तो आप एक्सेल को ही यूज करना। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मेरी एक्सेल जो 19 का सॉफ्टवेयर है उसी को। मैंने आपको कहा था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का यूज करता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये स्पेशली ये वीडियो सबके लिए है, आप सब लोग इस वीडियो को देखना और फॉलो भी करना क्या क्या मैं इसमें बताता हूँ। और ये वीडियो स्पेशली अनन्या, पूर्णिमा और प्रीति वर्मा इन तीनों ने मुझे मैसेज किया था और कॉल भी किया था, तो मैं ये वीडियो सबके लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर शीट आखिर में होता क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंसेस यानी खर्चा। आप कितने रुपये कौन सी चीज के लिए स्पेंड करते हैं उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर शीट क्यों बनाया जाता है? सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, ठीक है, सोच लीजिए कोई 2-3 किलोमीटर का रोड बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे कुछ खर्चा आएगा, यानी जो गाड़ियां चलेगी, कोई ट्रैक्टर हो गया, कोई ट्रक हो गया, अदरवाइज कोई रोलर हो गया, उसके लिए तो आपको फ्यूल चाहिए, तेल चाहिए, तो वो एक हो गया फ्यूल। और जो भी आपके लिए जो लेबर और कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम करते हैं उनके लिए फूड भी चाहिए। तो यहाँ पे खर्चा हो गया फूड्स। और कंस्ट्रक्शन में जो भी चीजें यूज होता है उनके लिए मैंने एक्सपेंडिचर बनाया कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इसके मतलब ये नहीं है कि मैं जो भी आपको बताता हूँ यही जो फॉर्मेट है सभी जगह पे यूज होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ अभी इसको नॉर्मल आपको कहता हूँ और आप जहाँ पे काम करोगे उनके हिसाब से ही आपको फॉर्मेट बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक्स का फॉर्मेट कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया एक्सपेंडिचर शीट, और ये हो गया डेट। पहले मैं एक डेट डाल दूंगा यहाँ पे। उसके बाद आपको ओपनिंग बैलेंस पहले दिन में नहीं होता है, ठीक है। पहले होता है क्या? रिसीप्ट। सोच लीजिए आपका कंपनी में जो भी कोई कैशियर होगा ना, वो आपको सोच लीजिए यहाँ पे कैश दे दिया कुछ 1 लाख का। आपको यहाँ पे 1 लाख का, मैं 1 लाख यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अगर आप एक्सेल में जूम इन करना चाहते हो तो कंट्रोल और जो आपका जो माउस का जो व्हील की है ना, उसको अगर आगे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, ओके, तो ये क्या होगा? ये थोड़ा जूम इन हो जाएगा, ठीक है। अगर अब पीछे करोगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले आपका जो कैशियर है ना, जिसके पास पैसा होता है, आपको उसने दे दिया। क्योंकि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन साइट बहुत सारा अलग अलग होता है, तो आपको दिया गया है जो भी कंस्ट्रक्शन साइट जहां पे काम होता है वो आप संभालते हैं उसको, मतलब उसका कंट्रोल आपके ऊपर है। तो वहां पे आप एक एक्सपेंडिचर शीट बना दो, ठीक है। तो सोच लीजिए मैंने ये तीनों, मतलब जो फ्यूल, कंस्ट्रक्शंस और फूड, ये तीनों मेरा एक्सपेंसेस है। और आपके पास अगर कोई ज्यादा एक्सपेंसेस हुआ तो आप उसको भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डेट हो गया, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे रिसीव बैलेंस, यहाँ पे मेरा तीनों जो एक्सपेंडिचर है जो मैं सोचा हूँ इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि 3 होगा, बहुत सारे एक्सपेंडिचर हो सकता है। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर उस दिन का कितना टोटल हुआ, उसके बाद क्लोजिंग, ओके। जो भी आपका जिस दिन का क्लोजिंग हुआ ना, जितना पैसा क्लोजिंग होगा उसके बाद का दिन में वो ओपनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना है, क्योंकि मतलब जो क्लोजिंग रहेगा उसके बाद के दिन वो ओपनिंग हो जाएगा। तो पहले आपको जो कैशियर ने दे दिया पैसा वो है रिसिप्ट, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बॉर्डर दे देता हूँ, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे जाता हूँ यार, यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे मैंने रिसिप्ट लिखा। सोच लीजिए आज की डेट में डाल देता हूँ 28 अगस्त 2023, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है, मैं यहाँ पे फ्यूल के ऊपर जाऊंगा। सोच लीजिए आज हमारा फ्यूल जितना भी गाड़ियां चली, आज कोई ट्रक्स हो, कोई ट्रैक्टर हो, जो भी कुछ हो, उसके लिए मुझे पेड करना पड़ा। सोच लीजिए 5,000 का फ्यूल खर्चा हुआ, ठीक है। उसके बाद जो फूडिंग में जितने भी सारे मेरे पास लेबर्स हैं, मजदूर हैं, जो भी काम करते हैं, उनका फूडिंग, जो भी मतलब वहां पे काम करता है, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका फूडिंग के लिए सोच लिए मेरे पास 2,000 खर्चा हो गया, ओके। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का खर्चा 15,000 हो गया। ये मेरा तीनों खर्चा हो गया, ठीक है। उसके बाद इन तीनों का टोटल आपको बनाना है। टोटल बनाने के लिए आप इक्वल टू सिंबल क्लिक कीजिए, क्योंकि याद रखना एक्सेल में अगर आप काम करते हो, अगर आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हो, अगर आप इक्वल टू का सिंबल यूज नहीं करोगे तो ये कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला पुट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं सेल के ऊपर क्लिक करके ही कर दूंगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखूंगा कि यहाँ पे 5,000 है प्लस 2,000 प्लस 15,000, ऐसा मैं नहीं लिखूंगा। क्योंकि अगर मैंने ऐसा मैनुअली लिख दिया ना
तो मैं जब कॉपी करूंगा वो अपने आप में नहीं आ जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है मैं आपको अभी दिखाता हूं। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये आ गया G5 का सेल, उसके बाद फिर प्लस का सिंबल देना है, फिर फूड के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके, फिर प्लस का सिंबल देना है, फिर कंस्ट्रक्शन का ऊपर क्लिक कर देना है। ये हो गया हमारा तीनों एक्सपेंडिचर। उसके बाद आप एंटर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या आ गया 22,000, ठीक है। इस सेल के ऊपर क्लिक करके अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला के ऊपर देखते हो तो आपको ये फॉर्मूला बार में फॉर्मूला ही दिखाई देगा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एक आपके लिए मतलब बेनिफिट होता है कि अगर आप यहाँ पे एक्सेल की कोई फॉर्मूला कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, ओके, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बॉक्स है, ठीक है। तो इस बॉक्स के ऊपर मैं अगर अपना माउस पॉइंटर को होवर करता हूं तो ये प्लस का सिंबल आ गया ब्लैक कलर का, मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। और याद रखना उसके बाद कोई भी सेल अगर 0 हो गया ना तो आप ये जान ले कि आपकी जो पहले वाला सेल है ना उसके अंदर मतलब फॉर्मूला कॉपी हो गया, ठीक है। मतलब ऊपर वाले सेल्स से जितने भी आप ड्रैग किए थे अपने माउस पॉइंटर से उस सभी सेल्स में आप फॉर्मूला कॉपी हो गया। कैसे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 22,000, G5, H5 और I5 उसका वैल्यू ऐड होके समेशन होके यहाँ पे 22,000 आ रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप क्लिक करो, देखिए यहाँ पे सेल चेंज हो गया G6, H6, I6, यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। अगर हम लोग ऐसे ही देखते हैं, देखिए यहाँ ये है G6, ये है H6, ये है I6, इसमें कुछ भी नहीं है वैल्यू, इसलिए ये 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर आपको मिल गया। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस के लिए पहले आप इक्वल टू का जो सिंबल हो वो दीजिए। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद रखना, मैं आपको दे दूंगा लिख के, ठीक है। ओपनिंग, आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना है, यहाँ पे ओपनिंग के सेल के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे सेल रेफरेंस में ही आपको काम करना, ठीक है। उसके बाद प्लस आप लगाइए, उसके बाद रिसिप्ट के ऊपर प्लस मतलब क्लिक करके उसके बाद प्लस लगाइए, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर आ जाइए। याद रखना क्लोजिंग बैलेंस का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट बैलेंस माइनस यहाँ पे माइनस टोटल एक्सपेंडिचर आपका जितना भी है, मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया था, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब ओपनिंग और रिसिप्ट मिल के उससे माइनस क्या होगा टोटल आपका जितना हुआ, तो ये आपका निकल जाएगा क्या 78,000 जो है मेरा आज का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी कर देता हूं, ये देखिए 0 आ गया। और उसके बाद का दिन आपको आपका ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा 78,000 होगा, ठीक है। अगर आज के दिन में कोई आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट डे में आपका ओपनिंग बैलेंस ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट कब आएगा, रिसिप्ट उस टाइम पे आएगा अगर आपको कैशियर आपको जिसने कैश दिया था अगर आप फिर से अगर वो आपको कैश देता है ना वो होता है आपका रिसिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी ओपनिंग बैलेंस को मतलब डायरेक्टली मत लिखो 78,000 अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये क्या होगा ना, अगर मैं कॉपी करूंगा ना तो सारे के सारे 78,000 हो जाएगा, देखिए ये हो गया, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, इसको पूरे पूरे डिलीट कर देना है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू का सिंबल मतलब लगा के ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना इसके ऊपर मुझे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए K5 आ गया, एंटर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, यहाँ पे भी 78,000 आ गया। तो इसका अगर मैं कॉपी कर दूं ना तो ये देखिए ये आपका सारे के सारे सब कुछ ऑटोमेटिक ही हो गया, ठीक है। अगर आपको रिसीव मिलता है, कैशियर आपको दोबारा कैश देता है कुछ भी, अगर आप जब आपके पास कैश थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि आप आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए खर्चा करते हो, तो अगर आपके पास मतलब कैश कम हो जाता है तो आप मतलब जो आपका कैशियर है और जो आपका मैनेजर है उनको मैसेज कर सकते हो, ईमेल डाल सकते हो, वो आपको फिर से कैश देंगे, ठीक है। अगर आप जो भी डेट में वो आपको कैश देते हैं तो वो उसी डेट में आप रिसीव कर लो, उसको रिसीव में डाल दो, वो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस जो भी चलने दो, ठीक है। तो ये आपका ऑटोमेट हो गया। अभी मुझे सिर्फ ये जो तीनों कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर है ना यहाँ पे मुझे वैल्यू डालना है और ये टोटल एक्सपेंडिचर क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस अपने आप में ही आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्यूल आज की डेट में मेरा 2000 है, ओके। यहाँ पे देखिए 76,000 हो गया क्योंकि माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1000 में लिख दूंगा, उसके बाद मुझे 1500 जो भी खर्चा होगा हमारा मैं लिख दूंगा। देखिए ये टोटल खर्चा आ गया अपने आप 4500, 4500, यहाँ पे 73,500 आ गया 73,500 और अपने आप ये यहाँ पे आके हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सपेंडिचर शीट। देखिए गाइस ये एक फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट
हर जगह पे यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको यूज कर सकते हो, मैंने जो भी आपको फॉर्मेट बताया, क्योंकि आप जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स में ही एक्सपेंडिचर शीट बनाना होगा, कोई ऑफिस के लिए आप बना सकते हो, कुछ भी आपका एक्सपेंडिचर अगर होता है ऑफिस में, कोई फूड एंड बेवरेजेस की मतलब एक्सपेंडिचर अगर होता है कुछ भी, तो आप उसके हिसाब से ही अपना एक्सपेंडिचर शीट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, रिसीव और टोटल एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आपको दो ही फॉर्मूला याद करना होगा। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस मैंने कैसे मतलब निकाला, ओपनिंग प्लस रिसीव माइनस टोटल को करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस कैसे, मैंने यहाँ पे क्लिक मतलब इक्वल के सिंबल मतलब क्लिक करके ये वाला सेल को क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जो भी कुछ क्लोजिंग होगा ना, ये अपने आप आ जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर से अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कितना है 73,500, यहाँ पे मैं अगर फिर से मुझे मेरे कैशियर ने 5,000 दे दिया, सोच लीजिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा मतलब ये जो वैल्यू है इंक्रीज हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला थे ओपनिंग प्लस रिसीव, इसलिए ओपनिंग के साथ ये रिसीव मिलके ये हो गया। ओके, तो आज की वीडियो में था एक्सपेंडिचर शीट, उसके बाद मैं आपको सैलरी शीट और जितने भी शीट्स है मार्कशीट वगैरह सब कुछ डिफाइन करके आपको मतलब डिस्क्राइब करके सरल भाषा में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। फिर भी अगर आप कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज या कॉल्स कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।